हेलो डियर, आपका जे आर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के ग्रामर सेक्शन सी के एक्सीलेंट डेस्क वर्क के 10 मॉडल पेपर हैं, उनका हल आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। पहले हमने संजीव डेस्क वर्क के 10 मॉडल पेपर का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। देखो भी 6 नंबर प्रश्न देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई इसकी सही फॉर्म अप्लाई करनी है आपको। ब्लैंक यू ब्लैंक रिकॉग्नाइज दिस मैन, क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो। ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा अभी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या प्रयोग करेंगे अभी, डू, क्योंकि यू के साथ में डू आता है। डू यू रिकॉग्नाइज, RECOGNIZ, रिकॉग्नाइज, डू यू रिकॉग्नाइज दिस मैन, क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई नॉट पोस्ट ए सिंगल लेटर यस्टरडे, अब यहाँ पर एक एडवर्ब दी गई है। ये जो एडवर्ब है ये पास्ट सिंपल को इंडिकेट करती है। यस्टरडे आने पर हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करते हैं, या डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब देखो भी यहाँ पर नोट दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आएगा, डिड नोट आएगा। क्या अभी आई डिड नॉट, पोस्ट का क्या आ जाएगा अभी, पोस्ट आ जाएगा। याद रखना, अगर यहाँ पर नोट नहीं दिया होता तो आप यहाँ पर पोस्टेड करते, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते। अब यहाँ पर डिड नोट आएगा क्योंकि नोट आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखो भी, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पर देखो, द कैट इन फ्रंट ऑफ द किचन सिंस टी टाइम। अब यहाँ पर एक क्या दिया हुआ, फोर सिंस आया हुआ है, प्लस में टाइम आया हुआ है। याद रखना, कोई भी सिंपल सेंटेंस हो उसमें फोर सिंस आ जाता है और प्लस में क्या आता है अभी, टाइम आता है। तो हम वहां पर क्या करते हैं अभी, हैज बीन, हैव बीन, प्लस में वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अगर एक सेंटेंस होना चाहिए, अगर दो सेंटेंस हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, दूसरे सेंटेंस अगर पास्ट का है तो यहाँ पर हैड बीन आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर सिंस, फोर सिंस भी आता है, प्लस में बाई, प्लस में टाइम आता है, तब इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन आता है। हमारे चैनल पर टेंस से संबंधित वीडियो पब्लिश है, वो जरूर देखना आप, उसमें सब कुछ नियम बताए गए हैं। ही माई नेम सो आई रिमाइंडेड हिम। अब देखो भी यहाँ पर एक सेंटेंस बना हुआ है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस ही आएगा, ये याद रखना। दो सेंटेंस हो, एक तरफ पास्ट टेंस है, दूसरी तरफ भी पास्ट टेंस ही होगा। तो फॉरगेट्स, प्रेजेंट फॉरगेट, हैड फॉरगेटन, फॉरगेटिंग। अब यहाँ पर क्या है अभी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस ही आएगा। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, इनको दोबारा आपको यहाँ पर लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए इनको दोबारा लिखना है। पहला सेंटेंस है, कन्हैया सेड आई एम गोइंग टू सी फादर टुमारो। अब यहाँ सिंपल सेंटेंस है क्योंकि कर्ता से स्टार्ट हुआ है वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया हुआ है। यहाँ क्या लिखोगे भी, कन्हैया सेड आ जाएगा, भी सेड आएगा। अब देखो भी यहाँ पर सेड टू नहीं होता ना, तो अब सेड का सेड करना, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी, दैट का यूज करेंगे। आई चेंज होगा कन्हैया के अनुसार, कन्हैया लड़का क्या आएगा भी यहाँ पर ही आएगा। इजमर चेंज होगा वॉज वर में, ई के साथ क्या आएगा अभी, वॉज। गोइंग का क्या आ जाएगा अभी, गोइंग। टू का क्या आ जाएगा अभी, टू। सी का सी, फादर का फादर। टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में, किसमें होगा अभी, द नेक्स्ट डे। ये टाइम संबंधी परिवर्तन हो गया। कन्हैया सेड दैट ही वाज गोइंग टू सी फादर द नेक्स्ट डे। दो नंबर प्रश्न देखो भी, आवर लेक्चरर सेड टू मी हैव यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। अब देखो भी, अंदर वाला सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले क्या करेंगे भी, आवर लेक्चरर सेड टू चेंज होगा आस्किड में, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह वाले वाक्य होते हैं वो, मैं सेड टू को आस्किड में चेंज करते हैं।
मी का क्या आएगा अभी, मी आएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग होगा अभी, इफ का। ये याद रखना। कर्ता कौन है अभी, यू। यू चेंज होगा बाद वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी, यहाँ क्या आएगा अभी, आई आएगा। और है जो चेंज होगा हेड में, यहाँ क्या आएगा अभी, हैड प्रिपेयर्ड वेल फॉर यूर, चेंज होगा मी के अनुसार। तो यूर सेकंड फॉर्म है तो मी की सेकंड फॉर्म क्या होती है अभी, माई एग्जामिनेशन। प्रश्नवाची चिन्ह हट जाएगा, ओनली क्या होगा अभी, यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाओगे। क्या लगाओगे अभी, फुल स्टॉप लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट। ये वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक से लिया गया है। हमारे चैनल पर ये वीडियो भी हमने पब्लिश कर दिया है, अगर नहीं देखा है वो जरूर देखना। तो सभी नियमों की चर्चा की गई है। माई फादर एज मच एज माई टीचर। अब देखो भी सिंपल सेंटेंस है, माई फादर एक वचन करता है तो एस या ई एस आएगा वर्ब में, तो आप यहाँ पर नोज यूज करोगे, एस लगाओगे वर्ब में। दाल एंड बाटी द फेमस डिश ऑफ राजस्थान। दाल बाटी क्या है राजस्थान की एक प्रसिद्ध डिश है, तो यहाँ पर एक ही डिश है ये, तो दाल बाटी है वो एक यूनिट मानी जाती है, ये एक वचन करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, इज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा अभी, इज जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव। इन सेंटेंस को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। पहला है रमेश डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, करता रमेश है, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, सिंग वर्ब है, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। पहले क्या लिखेंगे भी, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी, सब्जेक्ट बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब डू डज आती है तो हम पैसिव में हम क्या यूज करते हैं भी, इज एम आर यूज करते हैं। ये सॉन्ग के साथ क्या आएगा भी, इज आएगा। नोट आ क्या आएगा भी, नोट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सिंग सेंग संग बाई रमेश। ये सेंटेंस इस पर बनेगा, ए सॉन्ग इज नॉट संग बाई रमेश। अब देखो भी, द प्रिंसिपल पनिश्ड द नॉटी बॉयज। करता प्रिंसिपल आ गया, पनिश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, नोटी बॉयज क्या आ गया भी, ऑब्जेक्ट आ गया। तब यहाँ दूसरा सेंटेंस में कैसे लिखेंगे भी, द नोटी बॉयज, द नोटी बॉयज पनिश सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी, वोज वर आएगी। तो बॉयज ज्यादा है तो क्या आएगा भी, वर। थर्ड फॉर्म क्या आएगी, पनिश्ड की, पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, हम अपने चैनल पर लगभग 20 मॉडल पेपर आपको हल करवाएंगे। अगर आपने हल कर लिए तो आपके एग्जाम में ये जो 10 नंबर के पोर्शन है ये कम आपका ही होगा, पूरे नंबर आएंगे आपके। फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेज, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। दे आर स्टडिंग हिस्ट्री, वे इतिहास पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं इतिहास का। अब व्हाट किसका अध्ययन कर रहे हैं, इतिहास का, इतिहास छोड़ दो। हेल्पिंग वर्ब क्या है भी, आर की क्या आएगी, यहाँ पर आर आएगी। दे करता है तो यहाँ पर क्या आएगा भी, दे आएगा। अब स्टडिंग वर्ब है, स्टडिंग कर दो, क्वेश्चन नंबर लगा दो। व्हाट आर दे स्टडिंग, ये किसका अध्ययन कर रहे हैं, आपका आंसर क्या होगा भी, हिस्ट्री का। यहाँ पर क्वेश्चन टैग है, आई हैव नो बुक्स, मेरे पास कोई पुस्तकें नहीं है। ये वाक्य नेगेटिव है तो यहाँ पर जो आंसर क्वेश्चन बनेगा वो क्या है भी, पॉजिटिव बनेगा। यहाँ देखो भी, हैव का क्या आएगा भी, हैव आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, आई का क्या आएगा भी, आई आएगा। क्वेश्चन नंबर लगा हुआ है हैव आई, क्योंकि यहाँ पर नो आया हुआ है। उसका नेक्स्ट मॉडल पेपर देखिए भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, ही नॉट एडमिट हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की या वह अपनी गलती स्वीकार नहीं कर चुका है। दो प्रकार के वर्ब अप्लाई कर सकते हो आप इस सेंटेंस में। अगर आप पास्ट टेंस का यूज करोगे तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडमिट आएगी कि उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की थी, ज्यादा बेहतर ये रहेगा। अदरवाइज आप ये कहते हो कि उसने अपनी गलती
या वह अपनी गलती स्वीकार नहीं कर चुका है, तो आप लगाओगे हैज नॉट एडमिटेड, ये भी सही माना जाएगा। ज्यादा बेहतर ये रहेगा डिड नॉट का प्रयोग। 2 नंबर सेंटेंस देखिए भी, व्हेन आई फर्स्ट मेट हर, जब मैं उससे मिला, शी वाज स्टडिंग इन स्मॉल स्कूल। अब देखो भी यहाँ पर व्हेन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो इधर क्या है, कार्य अचानक हो गया, ये कार्य क्या है, अभी जारी है, यहाँ पर वाज आईएनजी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न देखो भी, ही इन दिस ऑफिस फॉर 6 years, यहाँ पर देखो भी टाइम आया हुआ है और टाइम से पहले 4 सिंस आया हुआ है। टाइम से पहले 4 सिंस आता है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है, अर्थात हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी, बिल्कुल राइट होगा। द कार लुक्स लवली, कार है वो बहुत सुंदर दिखती है। ही इट, सुंदर दिखती है अर्थात वह कार को धोता है। इज वॉशिंग, कार को धो रहा है। वास्ट, उसने कार धो दी, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ पर वास्ट तो नहीं आ सकता, पास्ट टेंस आ नहीं सकता। हैज वास्ट, उसने वह कार धो चुका है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि ये कार्य अचानक हुआ है तभी एक सुंदर दिखती है, अर्थात इसने जो कार को धोई है इसका प्रभाव अभी है क्योंकि वह सुंदर है, तो यहाँ पर हैज वास्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इंडायरेक्ट स्पीच। आपको रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। मदर सेड टू फादर, माताजी ने पिता से कहा, कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हो। यहाँ देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो मदर का क्या आएगा भी, मदर आएगा। सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, फादर क्या आएगा भी, फादर आएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग होगा भी, इफ का यूज होगा। किसका यूज होगा भी, इफ का यूज होगा। यू चेंज होगा फादर के अनुसार, यहाँ क्या आएगा भी, ही आएगा। क्या आएगा भी, ही। कहना क्या किसमें बदलोगे भी, कैन को हम बदलेंगे कुड में। पेरा क्या आ जाएगा भी, पेर। सम का क्या आ जाएगा भी, सम। टाइम का क्या आएगा भी, टाइम। फॉर मी का क्या आएगा भी, मदर के अनुसार चेंज होगा, तो मदर के लिए सी प्रोनाउन आता है, तो मी के लिए क्या आएगा भी, हर आएगा। क्या आएगा भी, हर। 1 नंबर सेंटेंस हो गया। 2 नंबर सेंटेंस देखो भी आप, द ओल्ड लेडी सेड टू अस, बूढ़ी औरत ने हमसे कहा, गो अवे फ्रॉम हेयर इमीडिएटली, यहाँ से जल्दी ही चले जाओ, या शीघ्रता से चले जाओ। तो ये क्या है भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो क्या करोगे भी, द ओल्ड लेडी सेड टू किसमें चेंज करोगे भी, यहाँ पर बूढ़ी औरत ने ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड, फिर क्या लिखोगे भी, अस। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करोगे भी, टू का यूज करोगे। गो का क्या आएगा भी, गो। अवे का, अवे फ्रॉम। हेयर चेंज होगा देर में। इमीडिएटली क्या होगा भी, इमीडिएटली। नेक्स्ट देखिए भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब अप्लाई करनी है। देर ए रेगुलर ट्रैफिक ऑपरेट्स। अब यहाँ पर देखो जी, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देर आने पर आपको जो वाजवर है इसका में क्रिया एक वचन आएगी या बहुवचन आएगी, वो ये निर्धारित करेगा शब्द। यहाँ पर नाउन आएगी, ए रेगुलर ट्रैफिक जो ऑफ है, इससे पहले वाला क्या अभी करता होगा, तो रेगुलर ट्रैफिक एक ही है, यहाँ पर क्या आएगा अभी, वो जाएगा। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पर क्या आता अभी, वर आता। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स अपॉन द चाइल्ड। अब यहाँ पर देखो भी, फ्लावर्स है, ए शावर एक बौछार, तो ऑफ के जो पहले वाला जो नाउन है उसके अनुसार यहाँ पर क्रिया आएगी, तो क्रिया ये ए शावर है, यहाँ पर फॉल्स आएगा, एक वचन क्रिया आएगी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, चेंज द फ्लोइंग इनटू पैसिव वॉइस।
आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। विल संजू नॉट हेल्प मंजू। अब यहाँ पर आप देखिए भी कर्ता कौन है, भी संजू है, विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प वर्ब है, मंजू क्या है, भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, भी सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर देखो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो ये वाक्य भी पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, इंटरोगेटिव होगा। तो विल का क्या आएगा, भी विल आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, भी मंजू। अब विल और सेल के साथ में क्या जोड़ते हैं अपनी तरफ से, भी बी। और इनसे पहले क्या आएगा, भी नोट आएगा। विल मंजू नॉट बी, थर्ड फॉर्म क्या है वर्ब की, हेल्प्ड बाई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाओगे क्या बनेगा, भी संजू, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो मंजू आ गया, इससे पहले विल का विल आ जाएगा, ये नोट आ जाएगा। फिर अपनी तरफ से क्या जोड़ना पड़ेगा, भी बी जोड़ेंगे हम। क्या जोड़ेंगे, भी बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाई, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। वी शुड नॉट टीच द पुअर, हमें गरीब लोगों को नहीं सताना चाहिए। कर्ता वी है, शुड मॉडल है, नोट टीच वर्ब है, और द पुअर क्या है, भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, भी सब्जेक्ट बनाएंगे। द पुअर शुड क्या आएगा, भी शुड आएगा, और नोट का क्या आएगा, भी नोट। अपनी तरफ से मॉडल के साथ क्या लगाते हैं, भी बी। थर्ड फॉर्म क्या होगी, टीज की, भी टीज्ड बाई अस लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो कोई आवश्यकता नहीं है, वी बाई अस नहीं लिखते। फ्रेम द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इनका आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन तैयार करना है। ही इज गोइंग टू फील्ड नाउ, वह अब मैं खेत जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखो भी वेयर, कहाँ जा रहा है, खेत, ये शब्द छोड़ना है आपको, इससे क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर क्या है, वेयर आ गया, हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इज क्या आ जाएगी, भी इज। करता ही है तो यहाँ पर क्या आएगा, भी ही। वेयर इज ही गोइंग, नाउ का क्या आ जाएगा, भी नाउ, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब वह कहाँ जा रहा है, उत्तर होगा टू फील्ड। नेक्स्ट देखो भी, एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। आई नेवर अब्यूज अदर्स, मैं दूसरों को गाली नहीं देता हूँ, कभी गाली नहीं देता हूँ। यहाँ पर देखो भी कर्ता आई है, वर्ब क्या है, भी अब्यूज, गाली देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। वाक्य क्या है, भी नेगेटिव है, नेवर आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, भी फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज आएगी, सेकंड फॉर्म है तो डिड आती है। यह क्या लगाओगे, भी डू। और आई का क्या आ जाएगा, भी आई आ जाएगा, क्योंकि नेवर आया तो नोट नहीं आएगा। इसमें देखिए भी 6 नंबर प्रश्न है आपका, इसी प्रकार आने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको वर्ब की सही फॉर्म अप्लाई करनी है, टेंस से रिलेटेड है, 4 अंक का टॉपिक आएगा आपके। पहला प्रश्न देखो भी, इट ब्लैंक गेट लेट सो दे लेफ्ट। यहाँ पर देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, भी सेकंड फॉर्म यूज हुई है। यहाँ पर भी क्या आएगा, भी पास्ट टेंस आएगा। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, या तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी या पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, पता चलता है कि देरी हो रही थी इसलिए वो चले गई। यहाँ पर क्या है, भी इट के साथ में वो हो जाएगा। गेट में क्या जुड़ेगा, भी आईएनजी जुड़ेगा तो क्या होगा, भी ई डबल हो जाएगा, गेटिंग। ठीक है। स्थान देखो भी, ब्लैंक ही ब्लैक नॉट लाई मैडम, क्या वह झूठ नहीं बोला मैडम। इस प्रकार के सेंटेंस हैं वो पास्ट सिंपल में जाते हैं, नेगेटिव में। यहाँ पर नोट आया हुआ है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, भी डिड ही नॉट लाई का क्या आ जाएगा, भी लाई आ जाएगा, क्योंकि डिड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर ये टेंस से रिलेटेड है, और यहाँ पर क्या है, भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वीता हर रूम सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखो भी 4 सिंस का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर क्या है, भी टाइम है, तो ये 4 सिंस प्लस में टाइम आ जाता है, तो वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। तो यहाँ पर क्या है, भी हैज बीन क्लीनिंग आएगा। क्या आएगा, भी हैज बीन क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ पर सविता है वो एक वचन करता है। ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन, एक वेजिटेरियन वो व्यक्ति होता है, हु जो नेवर, जो कभी मांस नहीं खाता है, मीट। यहाँ पर देखो भी
ईट, ईट्स दोनों में से एक वर्ब आएगी। अब देखो कर्ता कौन है, अभी यहाँ पर पर्सन है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, बी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर ईट्स मीट। नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इंडेक्स स्पीच। आपको इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है इंडेक्स स्पीच में चेंज करते हुए। वी सेड टू हिम यू आर वंडरिंग हेयर एट नाइट। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखो भी कर्ता से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, ये एसर्टिव सेंटेंस है अर्थात साधारण वाक्य है। तो क्या होगा अभी यहाँ पर वी का क्या आएगा, अभी वी आएगा। सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, हिम का क्या आएगा अभी हिम। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो क्या है भी सिंपल सेंटेंस है। यू चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है तो हिम के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है यू की, तो ही की फर्स्ट, हिम की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी भी ही होगी। वाजवर किसमें चेंज होगा भी हेड में, किसमें चेंज होगा भी हेड में, और बीन में। पास्ट सिंपल टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। यहाँ पर आएगा हैड बीन। वंडरिंग का वंडरिंग आ जाएगा, हेयर चेंज होगा देर में, हेयर देर में, एट नाइट आ जाएगा भी एट नाइट आ जाएगा। आगे देखो भी ही सेड टू मी हुज बुक डिड यू बोरो लास्ट नाइट। अब यहाँ देखो प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा भी ही का क्या आएगा भी ही आएगा। सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक चिन्ह है। मी क्या आएगा भी मी आएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हुज का ही प्रयोग होगा, हुज बुक। अब यहाँ पर देखो भी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है भी करता है, ये वर्ब है, ये क्या है भी टाइम है। यू चेंज होगा, मी के अनुसार क्या आएगा भी आई। डिड और बोरो सेकंड फॉर्म है, डिड आया हुआ है, पास्ट सिंपल टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, हैड बोरोड लास्ट नाइट चेंज होगा द प्रीवियस नाइट में, द प्रीवियस नाइट में। He asked me whose book I had borrowed from the previous night. क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिया गया है। वन ऑफ माई आंट्स कम या कम्स नियर मी। अब यहाँ पर देखो भी इस प्रकार का कोई करता आ जाए, यहाँ पर देखो यहाँ पर वन है, यहाँ पर क्या है भी माई आंट्स है चाचियां, यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, तो अब करता है ऑफ के पहले वाला वर्ड होगा वन। वन के साथ में क्या आएगा अभी कम्स आएगा, एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। पीपल वॉज या वर वॉचिंग द सीन। अब यहाँ पर देखो पीपल होते हैं वो प्लूरल होते हैं, पीपल, पुलिस, केटल, ये जो वर्ड है ये क्या है अभी प्लूरल करता होते हैं, इनके साथ में क्या आएगा अभी वर आएगा, क्या आएगा अभी वर आएगा। नेक्स्ट देखिए भी चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव। इन सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। व्हेन डिड यू टेक बाथ, समवन हैज स्टोलन माय ऑर्नामेंट्स। अब यहाँ पर देखो पहला सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो व्हेन का क्या आएगा अभी व्हेन आएगा। कर्ता कौन है अभी यू है, टेक वर्ब है, बात क्या है अभी ऑब्जेक्ट है। अब देखो भी पैसिव में क्या होता है अभी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो जहां पर क्रिया है वहां पर भी क्रिया आनी है सेम की सेम, जहां पर करता है वहां पर करता आएगा। अब यहाँ से क्रिया डिड हट जाएगी तो क्या आएगा अभी वॉज वर आएगा। करता कौन है अभी ऑब्जेक्ट है बाथ, बाथ को क्या बनाएंगे मैम सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ लिखोगे बाथ, बाथ के साथ में क्या आएगा अभी वॉज आएगा, क्या आएगा अभी वॉज, वो यहाँ डिड की जगह लिखेंगे हम। व्हेन वॉज बाथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी भी टेक की, टेक टुक, टेकन,
बाई ऑब्जेक्ट को क्या सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्या आएगा भी यू आ जाएगा, प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। व्हेन वाज बाथ टेकन बाई यू। समवन हैज स्टोलन माई ऑर्नामेंट्स, यहाँ पर देखो अभी समवन करता है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, माई ऑर्नामेंट्स क्या है अभी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे माई ऑर्नामेंट्स, है जगह अभी है हो जाएगा, क्योंकि ऑर्नामेंट्स के अभी ज्यादा हैं, बहुवचन के साथ में क्या था अभी है आता है। अब क्या जोड़ेंगे अपनी तरफ से, है जो के साथ में बीन जोड़ेंगे, थर्ड फॉर्म की क्या आएगी भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बाई समवन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समवन एनीवन ये इनको ऑब्जेक्ट रूप में नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो अभी, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, फ्रेमिंग क्वेश्चन से रिलेटेड है। द सर्वेंट ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे, नौकर ने ये सुंदर कप कल तोड़ा। हु से प्रश्न बनना है तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर जो करता आया हुआ है उसको यहाँ से हटा दो और सेम का सेम सेंटेंस लिख दो, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आ जाएगा। एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, अब यहाँ पर देखो प्लीज हेल्प मी, यहाँ पर क्वेश्चन टैग पूछा गया है, प्लीज करने वाले सेंटेंस में हमेशा याद रखना आप क्या कर दोगे भी विल यू कर दोगे, या आप यहाँ पर विल यू का नेगेटिव भी कर सकते हो वॉन्ट यू, दोनों ही सही होंगे, विल यू या वॉन्ट यू दोनों ही राइट होंगे। 6 नंबर प्रश्न आपका इसी प्रकार आने वाला है, 10 से रिलेटेड होगा, आपको वर्ब की सही फॉर्म अप्लाई करनी है। मदर टॉक टू समवन ओवर द टेलीफोन, माता जी हैं या माँ है वो टेलीफोन पर किसी से बात कर रही है, ये कार्य क्या है अभी चालू है, यहाँ पर क्या अभी इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आएगा कि वर्तमान में वो बात कर रही है। यहाँ पर मदर के साथ में क्या आएगा अभी इज, टॉक में आई एन जी जोड़ेंगे अभी टॉकिंग। दे प्लान टू लीव दिस कंपनी आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद उन्होंने उनका साथ छोड़ने का योजना बनाई। अब बनाई ये कहाँ चला गया अभी भूतकाल में चला गया, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई होगी, क्या आएगा अभी प्लान्ड, यहाँ पर देखो भी डबल एन हो जाएगा क्योंकि एक कॉन्सोनेंट से पहले क्या है एक वावल है और एक सिलेबल वाला वर्ड है, इसका हम ईडी लगाएंगे तब ये डबल हो जाएगा एन प्लान्ड। 2 प्रश्न आपके इसी प्रकार ऑप्शन दिए मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, यू अंटिल आई नो द ट्रूथ। अब यहाँ पर देखो अंटिल वाले सेंटेंस में अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इधर फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा, याद रखना अगर मध्य में अंटिल आता है इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, इधर फ्यूचर सिंपल आएगा। फ्यूचर सिंपल मतलब क्या है विल नॉट गो, बी ऑप्शन आएगा। और अंटिल वाले सेंटेंस के इस सेंटेंस में तो नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव ही होगा, यू विल नॉट गो अंटिल आई नो द ट्रूथ, आप नहीं जाओगे जब तक मुझे सत्य का पता नहीं लग जाए। यहाँ पर क्या है भी बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अच्छा प्रश्न है जरूर याद करना। अंटिल आए तो इधर वाला सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा, नोट जरूर आएगा, इधर प्रेजेंट सिंपल है तो इधर फ्यूचर सिंपल आएगा। नेक्स्ट देखिए भी नर्सेज आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, अब नर्सेज क्या है बहुवचन करता है तो यहाँ पर देखो भी और आफ्टर पेशेंट इन हॉस्पिटल, नर्सें हैं वो हॉस्पिटल में रोगियों की देखभाल करती हैं, ये एक स्वाभाविक बात है, इनका प्रोफेशन है व्यवसाय है, इस प्रकार टेंस में प्रेजेंट सिंपल आएगा। यहाँ पर क्या आएगा अभी लुक आएगा, नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, वो कल भी करती थी आज भी देखभाल करती हैं आगे भी करती रहेंगी, तो यहाँ पर क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए भी रीराइट होता है दोबारा लिखना, द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इंडेक्स स्पीच, इंडेक्स स्पीच में चेंज करते हुए इनको आपको दोबारा लिखना है। पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू डिड नॉट टेक लंच विद मी टुडे, तुमने आज मेरे साथ
लंच नहीं किया। अब देखो भी ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ये कर्ता से स्टार्ट हो रहा है, ही का क्या आएगा अभी, ही आएगा। और यहाँ पर देखो सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में। अगर अंदर वाला सेंटेंस है इनवर्टेड कोमा के अंदर वाला, वो अगर कर्ता से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, सेड टू आस्क्ड में चेंज होगा या टोल्ड में, टोल्ड में चेंज करोगे, सॉरी चेंज करोगे भी, टोल्ड में चेंज करोगे। और मी क्या आएगा अभी, मी आएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी, हम दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भी, दैट का प्रयोग करेंगे। यू चेंज होगा मी के अनुसार, यू सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, तो मी क्या आएगा भी, यहाँ पर आई आएगा। डिड नॉट चेंज होगा हेड नोट में, इसमें होगा भी हेड नोट में। टेक का क्या आएगा भी, हेड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भी, थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या होगा भी, टेकन। लंच का क्या आएगा भी, लंच। विद का क्या आएगा भी, विद। मी चेंज होगा कर्ता के अनुसार, ही के अनुसार, तो ही की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी, हिम। और टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, इसमें होगा भी दैट डे में। इस प्रकार लिखना है आपको। अंकल सेड टू सोनू, अंकल ने सोनू से कहा मे यू पास विद वेरी गुड मार्क्स, आप अच्छे नंबरों के साथ में पास हो। उनको क्या दिया है भी, यहाँ पर देखो भी एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है, अर्थात ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जाएगा। और यहाँ पर क्या है भी, एक विश की गई, इच्छा व्यक्त की गई है भगवान से कि आप अच्छे नंबरों से पास हो। तो यहाँ पर क्या आएगा भी, अंकल क्या आएगा भी, अंकल आएगा। सेड टू है वो विश्ड में चेंज होगा, विश माने होता है इच्छा व्यक्त करना। सोनू क्या आ जाएगा भी, सोनू आ जाएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने का प्रयोग होगा भी, यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, याद रखना। मे वाले सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी होते हैं, वहां पर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए था। या विश्ड, दैट, यू चेंज होगा सोनू के अनुसार, तो आएगा ही। मे का होगा माइट। पास आ क्या जाएगा अभी, पास, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विद वेरी गुड मार्क्स, इस प्रकार लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। आपको वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का जो संबंध है वो बताना है। द पोइट एंड राइटर डेड। अब यहाँ पर देखो भी, एंड से दो नाउन जुड़ी हुई हैं, पोइट और राइटर। आर्टिकल एक के पीछे लगा हुआ है, तो अर्थात ये पोइट कवि और जो राइट लेखक है ना, ये एक ही व्यक्ति है। अगर यहाँ पर भी दा लगा होता तो ये अलग अलग व्यक्ति होते, तो ये प्लूरल क्रिया थी। अब ये एक ही व्यक्ति है क्योंकि दोनों शब्दों के पहले एक ही आर्टिकल लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, इज जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगर यहाँ दोनों तरफ आर्टिकल होता तो ये आर आता है यहाँ पर। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये क्या भी है कि मोरल है, खरगोश और कछुए वाली कहानी का, तो यहाँ पर विंस आएगा। धीरे धीरे लगातार चलने वाले व्यक्ति क्या होते हैं भी, दौड़ जीतते हैं, रेस जीतते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखो भी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। वी ब्रिंग क्लॉथ फ्रॉम द ड्रिपर। अब यहाँ पर कर्ता वी है, ब्रिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, क्लॉथ ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम द ड्रिपर क्या भी, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा भी, क्लॉथ। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे भी, इज एम आर। कर्ता एक वचन है तो इज आएगा, बहुवचन है तो आर आएगा। इज। ब्रिंग की क्या आ जाएगी भी, थर्ड फॉर्म क्या होगी भी, ब्रोट। बाई अस लिखने की आवश्यकता नहीं है, वी को हम लग अक्सर नहीं लिखते हैं, बाई अस लिख, ऑन लिख दो, फ्रॉम द ड्रेपर। वी और दे को बाई लगाकर हम ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते। डेनियल हैड किल्ड द स्कॉर्पियन विद स्टोन। अब कर्ता कौन है भी, डेनियल है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, किल्ड वर्ब है, स्कॉर्पियन क्या है भी, ऑब्जेक्ट है, विद स्टोन क्या है भी, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो पहले क्या ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाओ, क्या आएगा भी,
द स्कॉर्पियन हेड का क्या आएगा अभी, हेड पैसिव में हेड के साथ में अपने को क्या जोड़ना पड़ता है अभी, हैज हैव हेड विल हैव शैल हैव के साथ में हम जोड़ेंगे बीन। थर्ड फॉर्म की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव में हमेशा। द स्कॉर्पियन हैड बीन किल्ड बाय डेनियल विद स्टोन, पत्थर से मार दिया। पत्थर से पक्षी को मारते हैं तो क्या है भी, या छड़ी से मारते हैं तो विद प्रीपोजिशन का यूज होता है, ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन से है ये क्वेश्चन को बनाना है। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन मेहनत करता हूँ, बिकॉज आई वांट टू पास द एग्जामिनेशन, मैं एग्जामिनेशन पास करना चाहता हूँ। वाई से प्रश्न बनाया कि आप मेहनत क्यों करते हो, ये बिकॉज के आगे तो वाला तो उत्तर है इसका, इसको छोड़ना है अपने को। वाई से प्रश्न बने तो बिकॉज के आगे वाला जो सेंटेंस होता है उसको आपको छोड़ना है। वाई करता कौन है भी, आई है, वर्क क्या है भी, वर्ब है, हर्ड क्या है भी, एडवर्ब है, तो यहाँ पर वाई के साथ में यहाँ पर एलपी वर्ब आएगी। आई को हम बदलेंगे यू में, बदलेंगे भी यू में, आई यू में कन्वर्ट हो गया। अब एलपी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज का प्रयोग होगा, यू के साथ क्या आता है भी, डू आता है। वाई डू यू वर्क है हर्ड, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती तो यहाँ पर डिड आता, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होता डू डज जाएगा, आई बदल जाएगा यू में। अब क्वेश्चन टैग बनाना है आपको, लीला कैन डांस इन द पार्टी, लीला पार्टी में डांस कर सकती है, तो कैन ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो आगे नेगेटिव आएगा। कैन में क्या जोड़ेंगे, नोट जोड़ेंगे, क्या होगा अभी, कांट, क्या होगा अभी, कांट। लीला क्या आएगा अभी, सी, कांट सी है, क्या आएगा अभी, कांट सी, क्या वह नहीं कर सकती। तो इस प्रकार आपको लिखना था, और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। इसमें आपका 6 नंबर प्रश्न देखिए भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, यहाँ पर आपको वर्ब की सही फॉर्म अप्लाई करनी है। शी ट्राई टू परसुएड मी बट फेल्ड, परसुएड होता है लालच में लेना, बट फेल्ड यहाँ पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ये जो कंजक्शन है इसके बाद में, अब यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है तो यहाँ पर भी क्या है अभी, पास्ट सिंपल टेंस ही आएगा। शी ट्राई टू परसुएड मी बट फेल्ड, यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी ट्राइड। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस ही आएगा। द बॉयज सेड दैट, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, लड़कों ने कहा दैट दे देयर वर्क, वे अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके थे, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, नहीं तो इजम आ सकता, न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती, न हैज आ सकता। यहाँ पर या तो सेकंड फॉर्म, या डिड नॉट, या वॉज वर, या फिर हैड आएगा। तो इस सेंटेंस में जो फिनिश वर्ब है ये पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर क्या अभी फिनिश्ड आएगा, हैड फिनिश्ड, क्या आएगा अभी, हैड फिनिश्ड आएगा, यहाँ पर हैड लगाना है आपको। द बॉय सेड दैट दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, लड़कों ने कहा कि हम अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके थे। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यहाँ पर देखो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, आफ्टर आई माई वर्क, यहाँ पर कोमा लगी हुई, आई वेट आउट। अब ये दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, यहाँ पर देखो भी वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर वाक्य में आफ्टर का प्रयोग हुआ है, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, ये आफ्टर वाला सेंटेंस है इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए। आफ्टर के बाद में हमेशा वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, दूसरे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। हमारे चैनल पर ये वीडियो पहले से ही पब्लिश्ड है, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखना। अब यहाँ पर क्या होगा अभी, आफ्टर हैड फिनिश्ड, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, राइट होगा। वी ऑन संडेज, हम रविवार को कार्य नहीं करते हैं, ये क्या है अभी, एक साधारण सिंपल सेंटेंस है, सिंपल बात है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। यहाँ वी के साथ में डू आएगा, डज जाएगा, डू आएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, राइट होगा। वी डोंट वर्क ऑन संडेज, हम रविवार को काम नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भी,
7 नंबर प्रश्न है रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इंडेक्स स्पीच। आपको इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हुए। द मेड सर्वेंट सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई बैग। मेड सर्वेंट है, उसने कहा कि अलास मैं मेरा बैग खो चुका हूं, खो चुकी हूं। यहां पर देखो भी दा का क्या आएगा भी, दा आएगा। मेड सर्वेंट का क्या आएगा भी, मेड सर्वेंट आएगा। ये क्या है भी, सेट को किसमें चेंज करेंगे भी, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि यहाँ पर क्या है भी, ये विश्व में बोधक चिन्ह लगा हुआ है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो क्या करेंगे भी, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी, दैट यूज किया जाता है। अब आई चेंज होगा मेड सर्वेंट के अनुसार, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, सी आएगा। हैव किस में चेंज हो जाएगा भी, एड में बदल जाएगा। लॉस्ट की थर्ड फॉर्म लॉस्ट ही होती है। माई चेंज होगा, इसके अनुसार क्या आएगा भी, हर आएगा। बैग का क्या आएगा भी, बैग आएगा। इस प्रकार आपको ये क्या करना है भी, चेंज करना था। अब देखिए भी, फादर सेड टू हिज डॉटर, पिताजी ने अपनी बेटी से कहा वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर फादर क्या आएगा भी, फादर आएगा। सेड टू किसमें चेंज होगा भी, क्योंकि ये साधारण सेंटेंस है, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह आया, नहीं एक्सक्लेमेटरी साइन आया, नहीं इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसको चेंज करेंगे हम टोल्ड में। टोल्ड हिज डॉटर। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भी, दैट का प्रयोग करते हैं। वी चेंज होगा, आप याद रखना जहां पर वी आए वहां पर आप हमेशा दे यूज करना। क्या यूज करना भी, दे, क्योंकि वी प्लूरल होता है। ये दोनों अब पिताजी है वो अपनी बेटी को साथ लेके बात कर रहे हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा भी, दे। शुड क्या आएगा भी, शुड नॉट टेल ए लाई। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब एग्रीमेंट। आपको वर्ब और सब्जेक्ट का जो संबंध है वो बताना है। केटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज और आर में से एक प्रयोग करना है। केटल है वो क्या अभी प्लूरल होता है, पुलिस, केटल, पीपल, ये जो वर्ड होते हैं क्या बहुवचन होते हैं। यहाँ पर क्या आएगा भी, आर आएगा। क्या आएगा भी, आर का प्रयोग होगा। जूरी, अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जूरी है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। ये न्यायिक कमेटी होती है। अब यहाँ पर लोग तो अगर ये एक मत होकर कार्य करती है तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, अर्थात सिंगुलर आएगा। अगर ये अपने निर्णय में अलग अलग हैं, उनकी राय क्या भी अलग अलग है, अब यहाँ पर आपको कोई ना कोई प्रोनाउन मिलेगा। यहाँ पर जैसे देयर मिला है, अब ये क्या है अपनी जो राय है उसमें बटे हुए डिवाइडेड है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, वर आएगा। अगर यहाँ पर इट्स आता, क्या था भी, इट्स, तब यहाँ पर आप वोज का प्रयोग करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। इनको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। दे वर प्लेइंग वॉलीबॉल, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या करेंगे भी, वॉलीबॉल, वाजवर का वाजवर ही आएगा, वॉलीबॉल एक वचन है तो क्या आएगा भी, वो जाएगा। अब यहाँ पर आईएनजी हटेगा तो क्या लगाना पड़ेगा अपने को भी, बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या होगी प्ले की, प्लेड बाई देम। लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड द वर्क, अब यहाँ पर करता कौन है अभी, चिल्ड्रन है। हैव क्या है अभी, हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्क क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या होगा अभी, द वर्क है जो हमें क्या आएगा भी, यहाँ पर वर्क एक वचन है तो है जाएगा। यहाँ पर है जो है वो साथ में अपने को क्या जोड़ना पड़ता है अभी, बीन जोड़ना पड़ेगा अपने को, बीन। थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिनिश्ड बाई चिल्ड्रन आ जाएगा। हमने पहले ही हमारे चैनल पर लगभग 17 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं।
अंग्रेजी ग्रामर के, अगर आपने वो नहीं देखे तो जरूर देखना। फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। आई शैल कम टू योर ऑफिस टुमारो, मैं तुम्हारे ऑफिस में कल आऊंगा। अब यहाँ पर व्हेन से प्रश्न बनाया, तो ये पूछा गया आप हमारे ऑफिस में कब आएंगे, तो आपको समय छोड़ना है। अब देखो भी व्हेन तो लिखा भाई, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी आई है वो करता है, आई को हम चेंज करते हैं यू में, व्हेन यू, यू के साथ में शैल या विल में क्या आएगा, अभी विल आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगने के कारण कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। व्हेन विल यू, कमा क्या आएगा, अभी कम टू, यूर चेंज होगा माई में, ऑफिस आ जाएगा, अभी ऑफिस आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब याद रखना आई है उसको आप यू में कन्वर्ट करेंगे, यू को आप आई में बदलेंगे, माई है उसको आप यूर में बदलेंगे, अगर प्रश्न में यूर है तो आप माई में बदलेंगे, आई है तो यू में बदलेंगे, मी है तो उसको आप यू में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार ये आपस में चेंज होते हैं। नेक्स्ट देखो भी, ऐड क्वेश्चन टैग टू द फ्लोइंग सेंटेंस, आपको क्वेश्चन टैग करना है। अगर आपको कोई ग्रामर से संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, प्रश्न छोड़ सकते हैं कोई कमेंट में, हम आपको उसका हल उपलब्ध करवाएंगे। ही हैज बीन द पिक्चर ट्वाइस, ही हैज सीन द पिक्चर ट्वाइस, उसने इस तस्वीर को 2 बार देखा, ट्वाइस थ्राइस 3 बार, वंस एक बार। तो यहाँ पर देखो भी वाक्य क्या है, भी पॉजिटिव है, जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा, भी नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, भी हैज, तो हैज क्या होगा, भी हैजंट, ही का क्या आ जाएगा, भी ही आ जाएगा, हैजंट ही। 6 नंबर प्रश्न जो आपका 10 से रिलेटेड है, सम ऑफ माई फ्रेंड्स विजिट द ताजमहल लास्ट वीक। अब यहाँ पर एक एडवर्ब दी गई है, शब्द दिया गया लास्ट, लास्ट प्लस में यहाँ पर टाइम भी आया हुआ है, लास्ट के बाद में टाइम आता है, टाइम आना जरूरी है, तो आप यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस अप्लाई करेंगे, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पर विजिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, भी विजिटेड, क्या होती है, भी विजिटेड होती है। यहाँ पर लास्ट के बाद में लास्ट बॉय लास्ट गर्ल आ जाए तब ये नियम लागू नहीं होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। आई राइट दिस बुक फॉर लास्ट 4 ईयर्स। अब यहाँ पर देखो भी लास्ट प्लस में टाइम यहाँ पर भी आया हुआ है, लास्ट प्लस में टाइम यहाँ पर भी आया हुआ है, परंतु यहाँ देखो भी इससे पहले 4 सिंस का प्रयोग हुआ है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है कंटिन्यूस में जाएगा ये सेंटेंस। अगर देखो भी लास्ट प्लस में टाइम आ जाए या 4 प्लस में सिंस प्लस में टाइम आ जाए, इसमें लास्ट आए नेक्स्ट आए कुछ भी आए, तो आप वहां पर हैज बीन हैव बीन में से एक प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, तो आई के साथ में क्या आता है, अभी हैव बीन राइटिंग करेंगे, क्या करेंगे, अभी राइटिंग करेंगे, ये ध्यान रखना। दोनों सेंटेंस बहुत ही मोस्ट हैं, पजल करने वाले हैं, ध्यान रखना। अगर सीधा लास्ट प्लस में टाइम आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अगर 4 सिंस प्लस में टाइम आ जाता है तो आप वहां पर हैज बीन हैव बीन आईएनजी का प्रयोग करेंगे। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर क्या भी ऑप्शन दिए गए हैं आपको, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले, पीपल इन केव्स। अब देखो भी यहाँ पर एगो शब्द आया हुआ है, ये एक एडवर्ब है जो पास्ट सिंपल को इंडिकेट करती है, अर्थात हम पास्ट सिंपल का टेंस का यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, अभी मैं लिव्ड, क्या है, अभी लिव्ड आएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। वॉट यू डू एट दैट द मोमेंट। अब एट द मोमेंट होता है इस क्षण आप क्या कर रहे हो, इस क्षण आप या तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, अभी आर डूइंग आएगा, व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा सेंटेंस, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इंडेक्स स्पीच। आपको इनको इंडेक्स स्पीच में चेंज करना है। ही सेड टू देम व्हाई डिड यू लाफ एट मी। उसने उनसे कहा कि तुम मेरी तरफ देखकर क्यों हंस रहे हो या मेरे पर क्यों हंस रहे हो। लाफ एट होता है मजाक उड़ाना या हंसना किसी के ऊपर। और देखो ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ही का क्या आएगा, अभी ही आएगा। सेड टू किसमें चेंज होगा, अभी आस्क्ड में चेंज होगा। देम क्या आएगा, अभी देम आएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए हम क्या इसका प्रयोग करेंगे, अभी वाई का यूज करेंगे, वाई का वाई आएगा।
अब यहाँ पर कर्ता कौन है भी, यू है, यू चेंज होगा देम के अनुसार, यहाँ पर क्या आएगा भी, दे प्रोनाउन आएगा। ठीक है, वाई दे, डिड अकेला आया हुआ है, और लाफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिड को हम बदल देते हैं हेड में, तो बोलते हैं भी हेड में। यहाँ नोट नहीं है तो यहाँ पर भी नोट नहीं लगाना है। हेड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भी, थर्ड फॉर्म आती है लाफ्ट। एट क्या आएगा भी, एट। मी चेंज होगा ही के अनुसार, तो ही की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी, हिम। क्वेश्चन मार्क यहां से हम हटा देंगे। फादर सेड टू हिज डॉटर वी शुड नॉट टेल ए लाई। पिताजी ने अपनी पुत्री से कहा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पर देखो अभी फादर आ क्या आएगा, अभी फादर आएगा। ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ से कर्ता से स्टार्ट हो रहा है, तो सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। किसमें चेंज होगा अभी, टोल्ड में। हिज डॉटर क्या आएगा अभी, हिज डॉटर होगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी, दैट यूज करेंगे। और शुड क्या आएगा भी, कर्ता कौन है भी, वी। याद रखना वी का जो हम करता है हमेशा क्या लिखेंगे भी, दे लिखेंगे। क्या लिखेंगे भी, दे। यहां नहीं देखना है अपने को। शुड क्या आएगा भी, शुड। नोट का क्या आएगा भी, नोट। टेल का टेल, सेम का सेम सेंटेंस आ जाएगा। एल का एल आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 8 नंबर प्रश्न देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। आपको सही फॉर्म अप्लाई करनी है। राइस एंड करी डिलीशियस फूड। राइस एंड करी दोनों क्या है भी, अलग अलग मटेरियल है, परंतु ये एक साथ मिलते हैं, एक ही यूनिट कहलाती है। तो यहाँ राइस एंड करी के साथ में क्या आता है भी, सिंगुलर क्रिया आएगी, इज का प्रयोग होगा, क्योंकि एक साथ मिलाकर ये खाए जाते हैं। तो ये क्या भी, एक डिलीशियस फूड होता है, एक यूनिट मानी जाती है। नो वन, नो वन के साथ में क्या आता है भी, सिंगुलर क्रिया आएगी। नो वन, समवन, इनके साथ में हमेशा क्या लगाओगे भी, सिंगुलर क्रिया लगाओगे, वो जाएगा। एनीवन हो। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव। आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है इनको। वी डिड ए लॉट ऑफ ओरल वर्क लास्ट ईयर। यहाँ पर कर्ता कौन है भी, वी है। क्रिया क्या है भी, डिड, डू की सेकंड फॉर्म। ए लॉट ऑफ ओरल वर्क क्या है भी, ऑब्जेक्ट है। लास्ट ईयर क्या है भी, टाइम है। तो हम क्या करेंगे भी, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ क्या होगा भी, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ ओरल वर्क। हमने बहुत सारा मौखिक कार्य। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी, वोज वर आएगी। तो ए लॉट ऑफ ओरल वर्क में साथ में क्या आएगा भी, वो जाएगा। क्या आएगा भी, वो जाएगा, क्योंकि ये क्या है भी, ए लॉट ऑफ ओरल वर्क है, ये क्या है भी, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर क्या आएगा भी, वो जाएगा। डिड की थर्ड फॉर्म क्या आएगी भी, डू, डिड, डन, बाई। वी का क्या लिखेंगे भी, अस लिखो, और लास्ट ईयर बचा है वो लास्ट ईयर लिख दो। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में बाई एस या बाई देम लिखते ही नहीं है, ना लिखो तो भी आपका क्या होगा भी, सही माना जाएगा। डोंट इंसल्ट द वीक। कमजोर लोगों की इंसल्ट मत करो। इस सेंटेंस को आप लेट से बना सकते हो, 3-4 तरीके से बना सकते हो, मैं आपको सारे बता देता हूं। इसमें डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये वर्ब है, ये क्या है भी, ऑब्जेक्ट है। पहले लेट लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द वीक आएगा इसके बाद में, द वीक। फिर क्या लगाना पड़ेगा भी, डू नॉट में डू उड़ जाएगा, नोट लगाना पड़ेगा, नोट। और अपनी तरफ से क्या जोड़ना पड़ेगा भी, बी। लेट द वीक नोट बी। अब यहां पर इंसल्टेड आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, ये लेट से बनेगा। सबसे अच्छा तरीका ये है, लेट लगाओ, ऑब्जेक्ट क्या बनाओ भी, सब्जेक्ट बनाओ, नोट लगाओ, बी लगाओ, इंसल्टेड, डू हट जाएगा। दूसरा तरीका है, यू आर फॉरबेड लिखो, यू आर फॉरबेड, टू लिखो, डू नॉट हटा दो, सेम का सेम सेंटेंस लिख दो, इंसल्ट द वीक। एक तरीका ये आपके पास, ठीक है। यू आर फॉरबेड, फॉरबेड का अर्थ भी मना करना होता है। यहाँ पर नोट फिर नहीं आएगा क्योंकि फॉरबेड पहले ही मना कर दिया है। यू आर फॉरबेड टू इंसल्ट द वीक, ये आप लिख दोगे।
अगर मान लो आपको क्या लिखना है, अभी एक तरीका और बना सकते हो आप, कैसा तरीका भी, द वीक, ऑब्जेक्ट क्या बनाओ अभी, सब्जेक्ट बनाओ, द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड, एक तरीका ये है, इससे भी आप बना सकते हो, द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड। ऑब्जेक्ट क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, अपनी तरफ से शुड लगाना पड़ेगा, नोट यहां पर है, बी आ जाएगा, इंसल्टेड आ जाएगा। एक नंबर तरीका ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 4 नंबर तरीका आप और बना सकते हो, इसमें यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड लिख दो, फिर यहां पर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, नोट टू लिखना पड़ेगा, फिर सेम का सेम लिख दो, इंसल्ट द वीक, इंसल्ट द वीक। अगर आप एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड से बनाओगे तब टू से पहले नोट लगाना पड़ेगा, अगर फॉरवर्ड से बनाओगे तो टू से पहले नोट नहीं आएगा। ये 4 तरीके हैं, 4 मेथड है, चारों सही है, आप जो भी अच्छा लगे बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है, फादर्स ऑफिस रूम वाज डर्टी, पिताजी का जो कार्यालय का कमरा है वो क्या अभी गंदा है। हुज से प्रश्न बनाना है, यहाँ पर जो पजेसिव नाउन दी गई है इसको हटाना है, ऑफिस का क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑफिस, हुज ऑफिस रूम वाज डर्टी, वाज डर्टी, क्वेश्चन मार्क लगा देना। वैसे आपको ओनली यहाँ पर जो पजेसिव नाउन दी गई है, पजेसिव प्रोनाउन आती है उसको हटाना होता है। एड क्वेश्चन टेक, क्वेश्चन टेक देखिए भी, फादर गेव यू ए चेक, पिताजी ने आपको क्या दिया, एक चेक दिया। अब देखो भी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, वाक्य क्या है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, डिड यूज होगा, और यहाँ पर नोट नहीं, यहाँ पर नोट लगाए तो क्या लगेगा, डिडंट, फादर के लिए क्या आएगा अभी, ही, ये क्वेश्चन मार्क आ जाए, डिडंट ही, ये आपको लिखना है। प्रश्न देखो भी, 6 नंबर प्रश्न आपका सेम का सेम आने वाला है। अनिल रिटर्न फ्रॉम द बैंक बिफोर लाली केम टू विजिट हिम, ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको आफ्टर या बिफोर मिलेगा, वाक्य के मध्य में 2 सेंटेंस मिलेंगे, एक इधर है एक इधर है। बिफोर का पहले होता है, तो पहले वाला सेंटेंस का जो कार्य है वो पहले पूर्ण हो चुका है, तो वहां पर हेड थर्ड आएगी, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पर कम की सेकंड फॉर्म आई हुई है केम, ये जरूर देखना आप, अगर यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा तो यहाँ पर भी पास्ट आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, भी प्रेजेंट टेंस आएगा। यहाँ सेकंड फॉर्म आई हुई है तो यहाँ पर हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आप यहाँ पर हेड प्लस में रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न करेंगे। ये बार बार 10वीं के एग्जाम में पुटअप हो रहा है, बिफोर आफ्टर का सेंटेंस, और ये वाइल वाला सेंटेंस भी बार बार आ रहा है, वाइल, व्हेन या एज, तीनों में से आपको यहाँ पर एक कंजक्ट कनेक्टिव मिलेगा और 2 सेंटेंस मिलेंगे। द बॉय जंप्ड ऑफ द बस, लड़का है बस से कूद गया, जबकि इट मूव, बस है वो चल रही थी। अब ये कार्य क्या था, अभी चालू था, दूसरा कार्य अचानक हो गया कूदने का। यहाँ पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो यहाँ पर वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इसमें दोनों कार्य चालू हैं तो दोनों तरफ वाज वर्ब आईएनजी आएगा, दोनों कार्य अचानक हो रहे हैं तो दोनों तरफ सेकंड फॉर्म आएगी। अगर एक कार्य अचानक हो गया, एक कार्य क्या था, अभी चालू था, तो वहां पर क्या है, वाज वर्ब प्लस में आईएनजी आएगी, इट के साथ में क्या आएगा, अभी वो जाएगा, मूव में क्या जोड़ दो, भी आईएनजी जोड़ दो, मूविंग हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है। सरोज कांट वॉक, सरोज है वो चल नहीं सकती, सी हर लेग, क्योंकि उसके पैर की क्या लग गई है, अभी चोट लग गई है। अब चोट लग तो नहीं रही है, अभी काम हो चुका है चोट लगने का, ये नहीं है कि वो चोट लगेगी आगे भविष्य में, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आता। अब यहाँ पर कार्य हो चुका है, इस कार्य के कारण वह ये कार्य नहीं कर पा रही है, अर्थात चोट लगने के कारण वह चल नहीं सकती। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी करेक्ट होगा। आई नॉट एप्पल्स, मैं सेव नहीं खाता हूं, ये सिंपल सेंटेंस है। अब मैं पसंद नहीं करता हूं,
यहाँ पर ये तो नहीं कि मैं लाइक नहीं कर रहा हूँ, अभी भी मैंने लाइक नहीं की, ये भी नहीं है। एज लाइक मैंने लाइक, यहाँ पर देखो नोट आया हुआ है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट होगा। आई डू नॉट लाइक एप्पल्स, मैं से ऑप्शन नहीं करता, इसकी हैबिट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इंडायरेक्ट स्पीच, आपको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड टू रवि आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, उसने रवि से कहा कि क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो। यहाँ पर देखो भी क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है, कैसे इनको चेंज करते हैं, इसका वीडियो हमने हमारे चैनल पर अभी अपलोड किया है, वो आप जरूर देख सकते हैं। ठीक आ गया अभी, ही आएगा। सेड टू को चेंज करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं आस्क इट। रवि का क्या आएगा अभी, रवि आएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए हम इफ का प्रयोग करेंगे। पेज का यहाँ पर वेदर का प्रयोग भी होता है, वो कहाँ होता है, वो हमने वीडियो जो पब्लिश किया उसमें आपको बताया है। यहाँ पर कर्ता कौन है, अभी यू है, यू चेंज होगा रवि के अनुसार, तो रवि लड़का है तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, ही आएगा। यहाँ पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, वो चेंज हो जाएगी वॉज वर्ब में। ही के साथ में क्या आएगा अभी, वॉज। गोइंग का क्या आएगा अभी, गोइंग। टू का टू, स्कूल का स्कूल। टुडे किसमें चेंज होता है अभी, टाइम संबंधी परिवर्तन होता है, टुडे चेंज होगा दैट डे में, ये आप ध्यान रखना। अगला देखिए भी, द मदर सेड, माता जी ने कहा, गुड चिल्ड्रन ऑलवेज ओबे देयर पेरेंट्स, ये अच्छे बच्चे होते हैं अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करते हैं। अब ये क्या है अभी, साधारण वाक्य है, क्योंकि कर्ता से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है अभी, कर्ता से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो भी यहाँ पर माई द मदर क्या आएगा अभी, द मदर आएगा। आप रखना चाहो तो सेड का सेड भी रख सकते हो, तो सेड है यहाँ पर, सेड का सेड रखो। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाओ भी, दैट लगाओ, ये भी आपका सही होगा। परंतु इस वाक्य में आप और अच्छा करना चाहते हैं तो आप सेड को क्या करें भी, एडवाइज्ड करें। क्या करेंगे भी, एडवाइज्ड करेंगे तो थोड़ा अच्छा, ज्यादा अच्छा रहेगा। दैट आ गया भी, दैट लगाना है। अब आगे सेम परिवर्तन होगा, गुड चिल्ड्रन में क्या आएगा भी, गुड चिल्ड्रन ऑलवेज। अब यहां पर देखो भी, जो ये क्या भी कथन है, तो इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन ना ही करें तो अच्छा रहेगा। ओबे क्या आएगा भी, ओबे आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं करनी है अपने को। देर क्या आएगा भी, देर आएगा। प्रेंट्स क्या आएगा भी, प्रेंट्स आएगा, क्योंकि ये क्या है भी, ट्रुथ है, अच्छे बच्चे होते हैं हमेशा सम्मान करते हैं, तो यहाँ पर अपने को यहाँ पर टेंस चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट का जो संबंध है वो अपने को बताना है। द चीफ विद हिज सोल्जर्स रेडी फॉर अटैक, जो मुखिया है, सरदार है, वो सैनिकों के साथ में अटैक करने के लिए तैयार है। यहाँ देखो भी, ब्रेक से पहले विद से दो नाउन जुड़ी हुई हैं, चीफ विद सोल्जर्स, सैनिकों के साथ में उनका सरदार, मुखिया। अब देखो भी यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो विद से पहले वाला जो होता है ना, नाउन होती है, उसके अनुसार आती है। यहाँ पर चीफ के अनुसार आएगी, नहीं कि सोल्जर्स के अनुसार आएगी। चीफ एक वचन है तो यहाँ पर क्या आएगा भी, वोज आएगा। क्या आएगा भी, वोज का प्रयोग होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमने हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी वीडियो पब्लिश कर दिए हैं, अगर आप गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो वहां पर जाकर जरूर अध्ययन करें। देन दिस न्यूज नॉट ट्रू, यह जो समाचार है वो सत्य नहीं है। न्यूज हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है, तो वहां पर इज का प्रयोग होता है। क्या आएगा भी, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू आएगा, नहीं कि यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव, आपको इनको पैसिव में कन्वर्ट करना है। हु डिड इट, ये किसने किया, एक नंबर देखो भी। अब हु होता है पैसिव में, किसमें चेंज करते हैं भी, बाई हुम में, ये आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। हु को हम चेंज करेंगे बाई हुम में। अब देखो भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है अभी, ऑब्जेक्ट में इट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है अभी, अपने को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, इट। और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी, वो जाएगी। बाई हुम वॉज इट, डिड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगी भी, डन। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं। हु को हम चेंज करेंगे बाई हुम में,
इट है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे भी, सब्जेक्ट बनाएंगे। सेकंड फॉर्म है तो वाज वर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, और डिड की थर्ड फॉर्म क्या होगी भी, डन होगी। सब्जेक्ट इसमें होता ही नहीं है, फिर भी हमने ये बाई होम यहाँ पर लिख दिया पहले। अब देखो भी यहाँ दे लेट्स गो, उन्होंने हमें जाने की अनुमति दी। ये क्या लेट वन होता है, अनुमति देना। लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, ये क्या भी सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अस, अस का क्या करेंगे भी, हम यहाँ पर वी लिखेंगे। ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी, वाज वर आएगी, वी के साथ क्या आएगा भी, वर। लेट की क्या आएगी भी, लेट आएगी, वी वर लेट। अब यहाँ पर गो क्या आएगा भी, टू गो आएगा। अब यहाँ थोड़ा सॉरी ध्यान रखना, टू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि लेट्स वाले जो सेंटेंस होते हैं, लेट के बाद में लेट जो वर्ब होती है उसके एक्टिव में और पैसिव में इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता, हर दूसरी वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं होता। और जितनी भी वर्ब होती हैं उनका एक वर्ब आने के बाद में कोई दोबारा वर्ब यूज की जाती है, उनसे पहले क्या आता है भी, टू जरूर लगाया जाता है। ये याद रखना, अंग्रेजी का नियम है। परंतु लेट ऐसी वर्ब है उसका न तो एक्टिव में टू आता है न पैसिव में टू आता है, ये थोड़ा मोस्ट रूल है, तो यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा, और सभी वर्ब में टू का यूज होगा। फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है। लता सिंग्स स्वीटली, लता है वो मीठा गाती है या अच्छा गाती है या मधुर गाती है, तो हाउ, लता कैसा गाती है, यहाँ पर हाउ से क्वेश्चन बनाए तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस है, ई एस आया हुआ है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी, डज। हाउ डज लता, वर्ब क्या आएगी भी, सिंग, क्योंकि हमने एस तो यहाँ लगा दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ डू डज जाएगी, सेकंड फॉर्म होता तो डिड आती है। हाउ डज लता सिंग, आपका आंसर हो जाएगा स्वीटली। एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। लेट्स वाले सेंटेंस में क्या करेंगे भी, हम हमेशा ही शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर लेट्स है तो शैल बी करेंगे, अब क्या करेंगे भी, शैल बी करेंगे। अगर दूसरे लेट के आगे हम जैसे लेट हिम आता या लेट हर आता, तो आप यहाँ पर क्या करते भी, विल ही करते या वॉन्ट ही करते या विल हर सी करते या वॉन्ट सी करते। नंबर प्रश्न जो 10 से रिलेटेड आएगा आपके, ही नॉट पुट ऑन हिज क्लॉथ बिफोर द बेल रैंग। यहाँ पर देखो ये बिफोर आया हुआ है वाक्य के मध्य में, और बिफोर के बाद में एक सेंटेंस आया हुआ है, पहले भी एक सेंटेंस आया है, बाद में सेंटेंस है उसमें ये करता है, ये वर्ब है, वर्ब की रिंग रेंग रंग सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो आपको हमने नियम बताया हुआ है कि बिफोर का अर्थ है पहले, तो पहले वाले वाक्य में हेड थर्ड आएगी, दूसरे वाक्य में सेकंड फॉर्म आएगी। तो बिफोर के पहले क्या आएगा भी, हेड, नोट का क्या आ जाएगा भी, नोट, और पुट की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी, पुट होती है। तो हैड नॉट पुट ऑन हिज क्लॉथ बिफोर द बेल रैंग। द प्रिंसिपल वाज हैप्पी टू फाइंड, प्रिंसिपल खुश थे यह पाकर दैट द कलरक टाइप ओ लेटर्स। अब यहाँ पर देखो भी, यह पाकर अर्थात प्रिंसिपल है, उसने अभी कोई किसी को देखा है जो क्या है भी कार्य में लगा हुआ है, कलरक है वो सभी लेटर को टाइप कर रहा था। यहाँ पर क्या है, वाज वर आईएनजी आएगा, क्योंकि ये कार्य क्या है अभी चालू है, वॉज टाइपिंग आ जाएगा। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दो सेंटेंस है वो अल्टरनेटिव मिलेंगे आपको, विकल्प मिलेंगे। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, जवान था। आई टू बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अब यहाँ पर देखो व्हेन वाला सेंटेंस है, यहाँ पर वाज वर आया हुआ है, तो इधर क्या है भी, पास्ट टेंस ही आएगा। वाज वर आईएनजी जा नहीं सकता कि मैं बन रहा था, ये तो हो नहीं सकता मैं बनना चाहता था। यहाँ पर क्या है भी, डी ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा, पास्ट सिंपल टेंस आएगा।
एट दिस टाइम टुमारो। अब देखो भी एट दिस टाइम, इस समय, कल। अब एट दिस टाइम आता है तो कार्य क्या होता है, अभी चालू होता है, जारी रहता है। कल इस समय वी हॉकी इन द फील्ड, हम मैदान में हॉकी खेल रहे होंगे, कार्य जारी रहेगा। तो वहां पर सेल बी या विल भी आएगा, यहाँ पर वी है तो सेल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इंडेक्स स्पीच। आपको इंडेक्स स्पीच में चेंज करते हुए उनको लिखना है। माय फ्रेंड सेड टू मी वी शैल वेट फॉर यू इफ यू आर लेट। देखो कर्ता से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है अभी, असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। तो पहले में क्या आएगा अभी, माय फ्रेंड्स से क्या आएगा अभी, फ्रेंड्स आएगा। सेड टू चेंज करेंगे हम टोल्ड में, मी आएगा अभी, मी आएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे अभी, दैट यूज करेंगे। वी को आप हमेशा याद रखना, दे में कन्वर्ट करेंगे, क्यों बदलेंगे अभी, दे में बदलेंगे। सेल इसमें, सेल का शुड में, दे के साथ में क्या आएगा अभी, वुड आएगा, दे वुड। बेटा क्या आएगा अभी, वेट। फोर क्या आएगा अभी, फोर। आई और वी के साथ में शुड आता है, और वी के साथ में क्या लगा, वुड का प्रयोग करोगे। यू चेंज होगा मी के अनुसार, यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी, मी आ जाएगा, क्या आ जाएगा अभी, मी। फिर इफ का क्या आएगा अभी, इफ आएगा। यू चेंज होगा मी के अनुसार, तो क्या आएगा अभी, आई आएगा, क्योंकि ये क्या है अभी, सब्जेक्टिव केस है। इसका सब्जेक्टिव केस अर्थात इसकी पहली फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी आई। ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद आया हुआ है, यहाँ पर क्या होगा अभी, मी आएगा। आर से बदलेगा अभी वोज में, लेटा क्या आएगा अभी, लेट। इसी प्रकार स्विच ऑफ द टीवी चंचल सेड टू पूनम। चंचल ने पूनम से कहा कि टीवी को स्विच ऑफ कर दो। अब ये क्या है अभी, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। देखो अभी चंचल, सेड टू किसमें चेंज होगा अभी, अब यहाँ पर ये तो यानी ऑर्डर मारा गया है, नहीं ये ऐसा महसूस किया जा रहा कि सलाह दी गई है, इसमें सीधा कहा है उसको, क्या अभी कहा है। तो आस्क्ड अपनी सहेली है, उसको ऑर्डर नहीं दे सकती, वो कह सकती है। चंचल आस्क्ड पूनम। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे अभी, टू का प्रयोग करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। स्विच आ गया अभी, स्विच आएगा। ऑफ आ गया ऑफ द टीवी। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का संबंध बतलाना है। ईच ऑफ द बॉयज पनिश्ड वाज वर्ब का प्रयोग करना है। अब देखो अभी यहाँ पर ऑफ आया हुआ है, ऑफ से पहले ईच आया हुआ है, इसके अनुसार क्रिया आएगी। ईच और एवरी के साथ में हमेशा सिंगुलर क्रिया आती है, तो यहाँ पर वो जाएगा। नाइदर सीता नोर, नाइदर नोर वाला सेंटेंस है, एक करता ये रहा, दूसरा करता ये रहा। नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, तीनों जो कनेक्टिव हैं, कंजक्शन है, उनके साथ में क्या होगा अभी, इस कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, नहीं कि सीता के अनुसार। हर सिस्टर्स ज्यादा हैं, तो यहाँ क्या आएगा अभी, वर का यूज होगा, तो यूज होगा अभी, वर का यूज होगा। ये मोस्ट नियम है, अपने चैनल पर पहले से ही पब्लिश्ड हैं, जरूर देखें। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव। इनको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। पहला सेंटेंस देखिए भी, चिल्ड्रन क्या है भी, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड वर्ब है, द वर्क क्या है भी, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी, सब्जेक्ट बनाएंगे, द वर्क। यहाँ पर हैज है तो यहाँ पर क्या आएगा भी, वर्क एक वचन है तो हैज आएगा। हैज के साथ में पैसिव में क्या जोड़ते हैं भी, हम बीन जोड़ते हैं। फिनिश्ड क्या आएगा भी, फिनिश्ड आएगा, और बाई चिल्ड्रन आ जाएगा। इसी प्रकार देखो कर्ता कौन है इसमें, दे। वर्क क्या है भी, हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग वर्ब है। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा भी, फुटबॉल। वाज वर्ब में से क्या आएगा भी, फुटबॉल एक वचन है तो वो जाएगा। आईएनजी हटेगा तो क्या लगाएंगे भी, बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या होगी भी, प्लेड, बीइंग प्लेड।
बाई देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखो तो लिख दो, वैसे हमें बाई देम को लिखते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस, आपको उनका क्वेश्चन बनाना है। माई फादर हैज बोट ए स्कूटी फॉर मी, मेरे पिताजी मेरे लिए स्कूटी खरीद चुके हैं। अब यहाँ पर देखो वाट, वाट मीन्स क्या, क्या खरीदा भी, स्कूटी, इसको छोड़ना है और अपने क्या बनाना है भी, क्वेश्चन बनाना है। वाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, हैज आएगा। अब यूर, माई फादर है, माई चेंज हो जाएगा यूर में, जब पर्सन बनते हैं तो माई को यूर में चेंज करते हैं, अगर यहाँ पर यूर होता तो यहाँ पर माई होता। फादर क्या आ जाएगा अभी, फादर आ जाएगा। व्हाट हैज योर फादर बोट फॉर, अब मी है वो किसमें चेंज होगा अभी, यू में चेंज होगा, ये ध्यान रखना। आप फ्रेमिंग क्वेश्चन तैयार कर रहे हो तो यहाँ पर जो माई होता है, आई होता है, वो यू में बदलता है। आई है वो किसमें बदलेगा अभी, यू में बदलेगा। आई की सेकंड फॉर्म माई है तो यू की कौन सी है अभी, यूअर, उसकी थर्ड फॉर्म क्या है अभी, मी, ये हो जाएगा यू में। इस प्रकार आपको कन्वर्ट करना है। एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। नथिंग कैन हैपन, कुछ घटित नहीं हो सकता। अब देखो भी यहाँ पर वाक्य नेगेटिव है, करता नथिंग है, और यहाँ पर कैन क्या भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर क्या लगाओगे भी, कैन, नथिंग के लिए क्या आएगा अभी, इट, कैन इट, आप इसमें लिखोगे। 6 नंबर प्रश्न आपका 10 से रिलेटेड आएगा, इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करनी है वर्ब की। इट रेन नाउ, अब यहाँ पर एक एडवर्ब दी गई है नाउ, नाउ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस को इंडिकेट करती है, तो आप वहां पर इज एम आर प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इट के साथ में क्या आएगा अभी, इज आएगा। रेन में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, आर एन रेन, आईएनजी रेनिंग, ठीक है। बीना सेंड ऑल द इन्विटेशंस टुमारो, अब यहाँ पर देखो टुमारो एक एडवर्ब आई हुई है जो फ्यूचर सिंपल को बतलाती है। फ्यूचर सिंपल में विल सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बीना के साथ में क्या आएगा अभी, विल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सेड की सेड आ जाएगी। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, अब यहाँ पर आपको क्या भी विकल्प दिए गए हैं। द इंडियंस इन इंडिया, जो भारतीय हैं वो भारत में रहते हैं, ये बात सत्य है, तो यहाँ पर क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, तो यहाँ पर लिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडियंस ज्यादा हैं, तो यहाँ पर एस या ये का प्रयोग नहीं होगा, तो सी आपका आंसर होगा। डू यू नो दैट बॉय, क्या तुम उस लड़के को जानते हो। ही अप हिज जॉब, उसने अपना, जिसने अपना जॉब है, नौकरी है, वो छोड़ दी है। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस आएगा, ये काम हो चुका है। ये अब से प्रश्न पूछ रहा है तो यहाँ पर बी आएगा, हैज गिवन अप, जो छोड़ चुका है, अर्थात अभी भी छोड़ा है उसने। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो देखिए भी, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इंडायरेक्ट स्पीच, आपको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए लिखना है। रीता सेड टू वीना वेयर विल मोहन गो टुमारो, अब यहाँ पर देखो भी क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, WH से स्टार्ट है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो रीता क्या आएगा अभी, आप रीता लिखोगे। सेड टू किसमें चेंज करोगे भी, आस्क्ड में चेंज करोगे, और वीना क्या आएगा अभी, वीना आएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए हम वेयर का ही यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे अभी, वेयर का। अब करता कौन है अभी, मोहन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी, मोहन आ जाएगा। विल किसमें चेंज हो जाएगा अभी, वुड में, गो क्या आएगा अभी, गो। टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे में आप इसको बदल दोगे, ठीक है। अब देखो अभी, ही सेड टू देम व्हाई डिड यू लाफ एट मी, उसने मुझसे कहा तो मेरी तरफ क्यों हंसते हो। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ही का क्या आएगा अभी, ही सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, देम आ क्या आएगा अभी, देम। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे भी, वाई क्या आएगा अभी, वाई आएगा। करता कौन है भाई, यू है, यहाँ पर यू चेंज होगा देम के अनुसार, यहाँ पर क्या आएगा अभी, दे प्रोनाउन आएगा। डिड लाफ, अब डिड अकेला है तो हटेगा, और नोट आया तो भी हटेगा, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर क्या होगा अभी, डिड बदल जाएगा हेड में। लाफ आ गया होगा अभी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेड के साथ में, लाफ्ट।
एट आ जाएगा अभी, एट मी चेंज होगा ही के अनुसार, ये क्या आ जाएगा अभी, हिम आ जाएगा। इस प्रकार आपको लिखना था। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, ये वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। हरी बिसाइड्स हिज सिस्टर टू स्कूल बाई कार, गो या गोज में से आपको अप्लाई करना है। अब देखो भी यहाँ पर एक हरी नाउन आई हुई है, एक हिज सिस्टर्स नाउन आई हुई है, दोनों के मध्य में बिसाइड्स आया हुआ है। याद रखना, दो अगर नाउन है वो बिसाइड से जुड़ी हुई हो तो पहले वाले जो करता है उसके अनुसार में क्या है कि भी यहाँ पर क्रिया का प्रयोग होगा। तो हरी एक वचन है तो यहाँ पर क्या आएगा भी, गोज आएगा। क्या आएगा भी, गोज। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर 25 इज और आर में प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखो भी ऑफ आया हुआ है, यहाँ पर देखो द नंबर ऑफ आया हुआ है। याद रखना, अगर द नंबर ऑफ आता है तो यहाँ पर क्रिया सिंगुलर आएगी, अगर ए नंबर ऑफ आता है, ए नंबर ऑफ आता है तो यहाँ पर क्रिया प्लूरल आती है। ये थोड़ा ध्यान रखना, द नंबर ऑफ आएगा तो क्रिया सिंगुलर आएगी, ए नंबर ऑफ आएगा तो क्या आएगा अभी, प्लूरल आएगी। हाँ, ए है, याद रखना, ए में प्लूरल आती है, यहाँ पर इज आएगा तो द नंबर ऑफ के साथ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो। इसको आप 3-4 तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका है, यहाँ पर क्या लिखोगे भी, लेट लिखोगे, ये वर्ब है, ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाओ, लेट द फैन। तो अपनी तरफ से क्या जोड़ना पड़ेगा अभी, लेट के साथ में बी लगाना पड़ेगा, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्विच्ड ऑफ। एक बना सकते हो, यू आर आस्क्ड या ओडिल्ड टू लगाओ और ये सेम का सेम सेंटेंस लिख दो, सेम का सेम है सेंटेंस लिख दो, स्विच ऑफ द फैन। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका है, शुड से बना सकते हो, द फैन लिखो पहले, द फैन शुड बी स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ, ये एक तरीका ये है। तीनों तरीके सही हैं, ज्यादा बेहतर ये रहेगा। लेट हिम प्ले क्रिकेट, ये लेट वाला सेंटेंस है तो लेट का पहले क्या लिखेंगे अभी, लेट लिखेंगे। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है अभी, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे अभी, क्रिकेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे अभी, क्रिकेट। और फिर क्या जोड़ेंगे अभी, बी जोड़ेंगे। लेट क्रिकेट बी प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी भी, प्लेड। फिर बाई हिम क्या आ जाएगा भी, यहाँ पर हिम आ जाएगा, क्योंकि लेट के बाद में प्रोनाउन की हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, थर्ड फॉर्म आती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, फ्रेम क्वेश्चन इन द ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। ही गॉट 70 मार्क्स इन इंग्लिश, उसने अंग्रेजी में 70 मार्क्स प्राप्त किए। हाउ मेनी, कितने, यहाँ पर ये 70 है ना, इसको हटाना है ओनली। हाउ मेनी मार्क्स, ये जो नाउन है इसके साथ में आएगी, हाउ मेनी मार्क्स, ये साथ जुड़ेगी, याद रखना। जो संख्या आई हुई है उसको हटाना है, मार्क्स। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे भी, डिड। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पर डू उड़ जाता। करता कौन है अभी, ही। हाउ मेनी मार्क्स डिड ही, अब यहाँ पर डिड आ गया तो यहाँ पर गोट की फर्स्ट फॉर्म आएगी गेट इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है, यू विल गो टू अजमेर। अब यहाँ पर देखो भी वाक्य क्या है, भी पॉजिटिव है, नोट का प्रयोग या नकारात्मक कोई वर्ड यूज नहीं हुआ, तो विल गो क्या होगा भी, वांट। क्या लगा भी, वांट यू आएगा यहाँ पर। अगर इसमें नोट जोड़ना जरूरी है, विल नोट को हम लिखेंगे वांट। हमारे चैनल पर हमने लगभग 20 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके जरूर देखें। हमने 10-10 के जो मॉडल पेपर हैं उनके एक लॉन्ग वीडियो भी पब्लिश कर दिया है, वो भी आप जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।